हेलो। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिसेंटली डेटेड 16/4/2021 को ट्रायल कोर्ट के लिए कुछ डायरेक्शन दिए हैं जिसमें 138 के जो पेंडिंग केसेस हैं चेक बाउंसेस के, उनका जल्दी डिस्पोजल हो सके। इसी डायरेक्शन की स्पिरिट में मेरे एक केस में कंप्लेनेंट के काउंसिल मिस्टर प्रवीण सूरी ने जनरल ट्रायल कोर्ट से प्रेयर की कि जनाब, इन द लाइट ऑफ एंड इन द व्यू ऑफ द guidelines issued by the Honorable Supreme Court of India and thereafter Honorable Delhi High Court to the trial courts कि केस में एविडेंस करवाई जाए। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ श्री देवांशु सजलान MM NI एक्ट 6 30 कोर्ट ने जब ड्यूरिंग द VC मुझसे पूछा कि आर यू रेडी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, मैंने एक सेकंड थॉट भी नहीं लगाई उसमें सोचने के लिए। मैंने कहा यस सर, मैं तैयार हूं अगर कोर्ट ठीक समझती है तो। मैं इसका इनिशिएटिव देता हूं ऑनरेबल लर्नड MM को कि जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम एक नॉन अर्जेंट मैटर के लिए निकाला और केस को कंडक्ट किया, केस को क्रॉस एग्जामिनेशन जिसका लगभग 2 घंटे चला। और इसका श्रेय मैं मिस्टर प्रवीण सूरी को भी देता हूं जो कि कंप्लेनेंट के काउंसिल थे और मैं एक्यूज का काउंसिल हूं उस केस में। उन्होंने भी श्रेय लिया कि केस को फर्दर आगे बढ़ाया जाए, जो काफी टाइम से पेंडिंग है कि 5 साल से पुराना केस है। ऑनरेबल लर्नड MM ने 2 घंटे तक क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड किया थ्रू VC, जिसका कि केस का डिटेल और दोनों ऑर्डर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। मेरा ये स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है? मेरे स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करने का पर्पस यही है कि मेरे लीगल फ्रेटर्निटी के फ्रेंड्स आगे आए और एक एफर्ट करें, एक प्रयास करें केस को जल्दी डिस्पोजल करने का। इट इज ट्रूली एडमिटेड, फेयरली एडमिटेड कि अगर ऑनरेबल MM एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को और कोर्ट के पास टाइम है, ये तभी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब क्रेडिट तो लें, शेयर तो लें एक आगे आने का। दूसरी पार्टी से बात करके, चाहे वो एक्यूज के काउंसिल हो चाहे वो कंप्लेनेंट के काउंसिल हो, एक दूसरे को अप्रोच करें, अगर नंबर है और कोर्ट को मेंशन करें कि जनाब इसमें करवाएं। अगर कोर्ट ठीक समझती है तो तभी केस का आगे ट्रायल हो सकता है नॉन अर्जेंट मैटर में भी। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा कदम होगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उस स्पिरिट को देखते हुए। आइए सब मिलकर आगे बढ़े। जो 138 के केसेस, चेक बाउंसे के केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, उसकी पेंडेंसी कम करने के लिए इनिशिएटिव ले। रिक्वेस्ट करें लर्नड MM को, अगर कोर्ट ठीक समझती है तो केस को आगे प्रोसीड करें थ्रू VC। बड़ा इजी हुआ है सारा कुछ। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक पहला केस होगा कि जिसमें ऐसा इनिशिएटिव लिया दोनों काउंसिल ने और कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और केस को आगे प्रोसीड किया। अब ये केस कंप्लेनेंट एविडेंस से क्लोज होके 313 की स्टेटमेंट में चला गया है और वो भी लर्नड MM ने अलाउ किया है कि सब सेक्शन 5 जो 313 का है उसमें आप रिटर्न उसका जवाब दे सकते हो उसको। तो आइए सब मिलकर आगे बढ़े और एक केस कम करने की दिशा में हमारा एक अच्छा कदम होगा। इससे लिटिगेंट को भी फायदा मिलेगा, इसमें हम हमारे लीगल फ्रेटर्निटी को भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। थैंक यू।